आज का हमारा 22वां सबक उन्वान है औलाद से नरमी या सख्ती। इसके मुताल्लिक शरीयत के क्या अहकामात हैं। इस्लाम चूँकि कामिल अकमल दीन है, इसलिए हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। औलाद की तरबियत के लिहाज से कितनी नरमी होनी चाहिए और मिजाज में कितनी सख्ती होनी चाहिए और अंदाज़ तरबियत क्या होना चाहिए, हर मामले के अंदर कुरान मजीद में, अहदीस सहीहा में, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में, उलमाए किराम के अक़वाल में हमारी लिए रहनुमाई मौजूद है। जो आया करीमा अल्लाह के कुरान से तिलावत की इरशाद रब्बी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी बचाओ। किससे? नारा, आग से। मुराद जहन्नम की आग है। तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को ऐसे अखलाक सिखाएं, ऐसे आमाल सिखाएं, उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाएं जिनसे वो जहन्नम से बच सके। और जहन्नम से बचना ही असल कामयाबी है। अगर बंदा औलाद को इतनी तालीम दे दे दुनियावी कि वो डॉक्टर तो बन जाएं, वो इंजीनियर तो बन जाएं, वो बिजनेसमैन तो बन जाएं, लेकिन इतनी तालीम न दे कि वो रब के कामिल बंदे बन सकें, रब की बारगाह में झुकने वाले बन सकें, और वालिद ये समझे कि मैंने अपनी औलाद को कामयाबी अता कर दी है, कि अच्छी पोस्ट पे फायज हो गए हैं, तो कामयाबी क्या है? कुरान मजीद की रूह से, फमन ज़ुख़्ज़िग़ अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया जो जहन्नम से बचा लिया गया, फमन ज़ुख़्ज़िग़ अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जो जन्नत में दाखिल किया गया बस वही कामयाब है। तो कामयाबी तो ये है कि जहन्नम से बच जाए, औलाद जन्नत की हकदार बन जाए। और ऐसी कोई बात ही नहीं सिखाई, ऐसे आमाल ही नहीं सिखाए जिससे वो जहन्नम से बच सकती, वो जन्नत में दाखिल होने के हकदार हो सकती। तो फिर शायद तरबियत जिस अंदाज में करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। और ये असल कामयाबी नहीं है कि सिर्फ दुनिया में आपकी औलाद कामयाब हो जाए। इस्लाम ये चाहता है आपकी औलाद दुनिया में भी कामयाब रहे, कब्र में पहुँचे, बरज़ख के जहान में भी कामयाब हो, मैशर के मैदान में आए तब भी कामयाब हो के जन्नत की हकदार बन जाए। इस्लाम का निसाब वसी है, इस्लाम के मामलात वसी हैं, और इसमें फिर नरमी और सख्ती के पहलू को भी इस्लाम ने मद्देनजर रखा है। ज्यादा जोर इस्लाम ने किस पे दिया? फरमा अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखाओ, अच्छे अदब सिखाओ, अच्छी तरबियत दो अपनी औलाद को। और मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ बड़े हसीन हैं। फरमाया नरमी जिस चीज़ में होती है उसे हुसन वाली बना देती है। जिस चीज़ में भी नरमी आ जाए वो चीज़ हुसन वाली बन जाती है। फरमा जिसमें नरमी नहीं है तो उसका हुसन ख़त्म हो जाता है। इसलिए औलाद को नरमी, शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत से सिखाएं, और गाहे बगाहे उसका इजहार भी करें। नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, मिशकात वगैरह में हदीस पाक है, तिरमिज़ी वगैरह में, हुजूर ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के नवासे हुजूर के पास बैठे हैं, उनको बोसा दिया। एक बद्दू बैठा था वहां पे, आराबी, कहने लगा मेरा एक नहीं मेरे 10 बेटे हैं, मैंने तो आज तक किसी एक को बोसा नहीं दिया। मेरे 10 बेटे हैं, मैंने आज तक किसी को बोसा नहीं दिया, और आप बेटे को बोसा दे रहे हैं, यानी नवासे को। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया जो नरमी से महरूम कर दिया गया वो भलाई से महरूम कर दिया गया। तुझे अगर नरमी नहीं दी गई, भलाई से तुझे महरूम कर दिया गया है, या तेरा दिल अगर सख्त कर दिया गया है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो हर वक्त
जल्लाद बन के डंडा उठा के औलाद पर रहना, हर वक्त ही ऐसे जहरीली नजरों से उन्हें देखना कि उनका खून ही खुश्क हो जाए, इसका भी इस्लाम हुक्म नहीं देता। और 24 घंटे खुला छोड़ दिया जाए कि वो जो मर्जी करें, इसका भी इस्लाम हुक्म नहीं देता। मोहब्बत के अंदाज में तरबियत भी करें, नरमी के अंदाज में अहकामात सिखाएं भी सही, और जब किसी वो शरई बात की जो शरीयत मुतारा में जरूरी थी उस बात की नाफरमानी करें, उस हुक्म की नाफरमानी करें, तो फिर उन्हें तादीबन तंबीहन सख्ती के साथ भी समझाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अंदाज यूं दिया, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि जब औलाद 7 साल की हो जाए तो नमाज की आदत डालो, उनको नमाज का तरीका सिखाओ, नमाज की तरफ लगाओ। और फरमाया जब 10 साल की हो जाए फिर भी न पढ़े तो अब सख्ती से पढ़ाओ। हदीस पाक के लफ्ज़ है फिर उन्हें मारो। अगली हदीस में साथ मारने का अंदाज भी बताया। फरमाया जब तुमने औलाद वगैरह को मारना हो तो चेहरे पे कभी ना मारना। या साथ चेहरे पे तमाचे मारते हैं, या माँ बाप कभी चेहरे पे तमाचे मारते हैं तो चेहरे पे मारने से शरीयत ने मना किया। ये तमाम आज़ा का सरदार है जो अल्लाह ने इंसान को वजूद की आज़ादी हैं, फरमाया चेहरे पे मत मारना। और इतना सख्त भी ना मारना कि जो ज़रब शदीदा हो, सख्त ज़रब, इतना जोर से मारना कि उनका वजूद बर्दाश्त ही ना कर सके। हमने स्कूलों के अंदर मनाजिर देखे, मदारिस के अंदर ऐसे मनाजिर भी कभी कभार नजर आते हैं, घरों के अंदर भी नजर आते हैं। सोटी नहीं, सोटा नहीं, सरियों के साथ बच्चों को पीटा जा रहा है। इतनी सख्त स्टिक कि हड्डियां टक टूटने की नौबत आ गई। तो ये इस्लाम का हुक्म नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है। इस्लाम में वक्त ज़रूरत मार की गुंजाइश मौजूद है, सख्ती का हुक्म मौजूद है, लेकिन किस दर्जे की, वो दर्जा भी मुकर्रर है। हमारे स्कूल में एक उस्ताद ने एक बच्चे को एक ही दिन में लगातार कान पकड़ा के 70 सोटी मारी। बैत जो उसने मारा 70 लगातार, और वो बच्चा बेहोश हो गया। अब गैर शादीशुदा बंदा जिना करे तो उसके लिए 100 कोड़ा है, आदि शराबी के लिए भी 100 कोड़ा नहीं है कि उसे 100 कोड़ा मारा जाए। तो इतनी सख्त मार इसकी भी शरीयत इजाज़त नहीं देती। और इसी तरीके से शरीयत मुतहरा के अंदर जो अहकामात हमारे लिए मौजूद हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो अंदाज है औलाद के हवाले से वो बड़ा ही हुस्न व जमाल वाला है। मसलन तबरानी वगैरह में है, एक बंदा गुजर रहा था, साथ उसका बच्चा था, उसका लड़का था। उससे पूछा गया ये कौन है? उस बंदे ने अर्ज किया आका ये मेरा बेटा है। ये बेटे ने कहा आका ये मेरा वालिद है। अब रसूलुल्लाह ने अंदाज़ तरबियत कैसा सिखाया, ज़रा सुनना तवज्जो से। हुजूर ने उस बच्चे को नसीहतें की। फरमा बेटा सुन, जब तू और तेरा बाप चल रहे हो तो कभी भी अपने कदम, अपने पाँव अपने बाप के कदमों से आगे ना रखना, चलना पीछे पीछे। मतलब क्या, दुनिया को पूछना ना पड़े, ये पीछे अदब में सर झुकाए, हाथ झुकाए कौन जा रहा है, तेरे चलने का अंदाज ही बताए कि ये अदब से बाप के कदमों के पीछे चलने वाला इसका फर्मा बरदार बेटा जा रहा है। तो मैं जब भी कभी चलना हो तो बाप से आगे न चलना। और फरमाया जब तू और तेरा बाप किसी महफिल में जाएं, किसी मजलिस में जाएं, जब तक तेरा बाप अपनी जगह पे न बैठ ले उस वक्त तक तू न बैठना। जी ऐसा मौका आता है ना, कभी बेटा डीसी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बड़े ओहदे पे फायज होता है, और बाप बेचारा अनपढ़ होता है। और कभी कभी फिर बाप बेटे को एक ही मजलिस में जाना पड़ता है। अब बेटे के लिए तो स्टेज लगाया गया है, उसका लेवल जो इतना है, तो रसूलुल्लाह ने कितनी बारीक बीनी से कयामत तक आने वाले हर उम्मती को अंदाज़े तरबियत दिया
जो औलाद की सूरत में है। फरमाया जब तक तेरा जब तक तेरा बाप अपनी नशिस्त पे न बैठे उस वक्त तक तू न बैठना। तीसरा अंदाज, फरमाया लड़के सुन, कभी भी जिंदगी में अपने बाप को नाम लेके न बुलाना, यानी बाप को बुलाना है तो अब्बू जी कह के, वालिद गिरामी कह के, अब्बा जान कह के, बुजुर्गवार कह के पुकारना है, नाम लेके नहीं पुकारना। मसलन वालिद का नाम है मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नवाज मुझे पैसे दो, मोहम्मद नवाज मैं जा रहा हूं। फरमाया जब कभी भी जिंदगी में बाप को बुलाना, आदाब के साथ बुलाना, कभी नाम लेके बुलाना नहीं है। अल्लाह अकबर। चौथी नसीहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की? फरमाया सुनो ए लड़के, जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना कि तेरे काम की वजह से दुनिया गालियां तेरे बाप को दे। यानी काम तुम बुरा करोगे, लोग कहेंगे वो फलां दा बेटा, और कहते हैं लोग, हम इसी मुआशरे में रहते हैं, कसूर बच्चे का होता है, वालिद का नहीं होता, लेकिन कौसा वालिद को जाता है। तरबियत ही कोई नहीं की थी जी माँ पे, पहला जुमला यही होता, सिखाया ही कुछ नहीं जी इसे तहजीब ही नहीं है बड़ों के अदब व एहतराम की, इसे पता ही नहीं है छोटों से शफकत के साथ बोलने का। माँ बाप का कसूर है जी सारा, बच्चों का जड़ा कसूर है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हसीन अंदाज में बेटे को नसीहत की? फरमाया लड़के, कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना कि तेरे काम की वजह से दुनिया तेरे बाप को गालियां दे। और हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। तो अब जिद इस बात की क्या बनी? तो रसूलुल्लाह गोया ये समझा रहे थे कि बेटे हमेशा जिंदगी में ऐसे काम करना कि दुनिया देखे तेरे काम को और दुआएं तुझे भी दे और तेरे वालिद को भी दुआएं दे। हमेशा अच्छे काम करना, भलाई वाले काम करना कि दुनिया तेरे काम को देख के ना तेरे बाप को भी दुआएं दे कि यार अल्लाह उस बाप की कब्र पे रहमतें नाज़िल करे जिसने औलाद को इतनी सोहनी तरबियत दी है। एक हदीस पाक में है, जैसे इमाम दैलवी ने नकल किया है, फरमा अपनी औलाद को 3 चीजों की तरबियत दो। अदबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ 3 चीजों के मुतल्लिक। फरमा पहला अदब यह सिखाना है उन्हें हुब्ब नबीयकुम, उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाना। जब नबी की मोहब्बत सिखाओगे ना तो फिर नबी की मोहब्बत उन्हें और बहुत कुछ खुद ब खुद सिखा देंगे। जब उन्हें हुजूर से मोहब्बत होगी तो फिर हुजूर का और हुक्म मानेंगे, और हुजूर के हुक्म मानने के अंदर ये भी मौजूद होगा कि वालिदैन का अदब करना है। फरमा सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, और अपने नबी की मोहब्बत के बाद अपनी औलाद को अपने नबी की आल की मोहब्बत सिखाना, हुजूर के घराने की मोहब्बत सिखाना। क्योंकि तुमने एक घर में जिंदगी गुजारनी है, जब तुम अपनी औलाद को अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारी औलाद को अपने घराने वालों के साथ हुस्न सलूक का तरीका आ जाएगा। और फरमा तीसरी चीज, अपनी औलाद को कुरान की तिलावत की मोहब्बत सिखाना, कुरान पढ़ाना कि ये कुरान पढ़ने वाली बन गई ना तो फिर कुरान में वो सारा निज़ाम मौजूद है जो इंसान की जिंदगी को हुस्न और जमाल वाला बना देता है। कुरान में वो सारे तरीके मौजूद हैं जो तरीके इंसान को कामिल बंदा बनाते हैं। एक हदीस पाक में है, नबियों के ताजदार ने फरमाया कि जो बंदा छोटों पे शफकत नहीं करता और जो बड़ों पे रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, यानी छोटों से शफकत और बड़ों का अदब ये शरीयत का हिस्सा बना दिया गया। अब आम बड़ों का एहतराम लाजिम है तो जो उसके वालिदैन हैं उनका एहतराम किस दर्जे लाजिम होगा? छोटों पे शफकत ये भी शरीयत का हिस्सा। अब बाप के लिए औलाद छोटी है तो इन पर शफकत ये बाप की जिम्मेदारी, और औलाद के लिए वालिदैन बुजुर्ग हैं, बड़ों का अदब ये औलाद की जिम्मेदारी। तो शरीयत ने औलाद के हक भी मुकर्रर किए हैं और औलाद के फ़राइज़ भी मुकर्रर किए हैं। और इसमें ज़िमनन ये बात भी शामिल कर लें, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला बैठे थे, एक वालिद आया अपनी औलाद की शिकायत लेकर कि जी मेरी औलाद ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया कभी तुमने अपनी औलाद को बद्दुआ तो नहीं दी थी? उसने कहा जी
एक मरतबा इसने बहुत तंग किया तो मैंने इसे बद्दुआ दी थी कि तेरा सत्यानाश हो, तेरा बुरा हो, वगैरह वगैरह क्या देते हैं वालिदैन बाज़ औक़ात। फरमा फिर इसका कसूर नहीं है, ये तेरी दुआ कबूल हो गई है जो तूने बद्दुआ की सूरत में दी थी। तो जब हम ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात मुँह से फिर ऐसे जुमले बोल देते हैं। औलाद को कहते हैं शाना ज़लीलों में। अब अल्लाह न करे वो कबूलियत का वक्त हो और ये दुआ कबूल हो जाए, तब उसने जलील तो होना है। लिहाजा वालिदैन को एक ये पहलू भी सामने रखना चाहिए कि औलाद के लिए जब जुबान से निकालें अल्फाज भलाई वाले निकालें, खैर खाही वाले निकालें, बद्दुआ के अल्फाज ना निकालें। जब भी उनके लिए दुआएं करें, अच्छी दुआएं करें। और इसका एक अंदाज ये भी शरीयत ने दिया है कि उन्हें गाहे बगाए बुजुर्गों के वाक़यात सुनाएं। हज़रत लुकमान का वाक़या कुरान में मौजूद है, बाकायदा तौर पे पूरी सूरह लुकमान है जिसमें हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को बहुत सारी नसीहतें की। ऐसी बुजुर्गों की हिकायतें, बुजुर्गों के वाक़यात जो वालिदैन और औलाद के दरमियान हुए, जो कुरान और हदीस में वारिद हैं, वो अपनी नस्लों को बताए जाएं, वो बच्चों को बताए जाएं। और एक और ज़रूरी पहलू कि वालिद खुद बाकिरदार और बाअमल बन के, वालिदा खुद बाकिरदार और बाअमल बन के ज़िंदगी गुजारे। ये नहीं कि वो खुद घर में झूठ बोले, खुद हर वक्त घर में एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, तब औलाद पर मनफी असरात पड़ेंगे। अगर बाप ही घर में झूठ बोल रहा हो मोबाइल पे लोगों के साथ, तो औलाद सच्ची क्या बनेगी। तो एक पहलू ये भी है कि अब वालिदैन खुद बाकिरदार होंगे तो उसका असर भी उनकी औलाद के ऊपर पड़ेगा। अल्लाह पाक आपको मुझे सबको सही मानों में दीन के अहकामात को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।